मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सन्मति अध्याय 16 वचन 13 से 19 तक। Gospel of St. Matthew chapter 16 13 to 19। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीहा हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय के पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका विरोध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज माता कलीसिया और हम सब दो महान प्रेरितों का पर्व मना रहे हैं, पेतरुस और पौलुस। हम आज ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं और आनंद मनाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया, ऐसी ज्योति प्रदान की कि वे यीशु के प्रति साक्षी दे जीवन के अंत तक। दोनों शहीद के रूप में रोम शहर में अपना जीवन सन 67 में अर्पित करते हैं। 67 क्या बोलते हैं हिंदी में? 67 में सन 67 में प्रभु यीशु इस धरती छोड़कर जाने के बाद 35 साल के बाद 35 इयर्स प्रभु यीशु स्वर्ग जाने के बाद 35 साल इन्होंने यीशु का सुसमाचार का प्रचार किया, और अंत में दोनों शहीद होते हैं। पेतरुस को परंपरा के अनुसार पेतरुस को क्रूस पे चढ़ाया जाता है उल्टा, और पौलुस को तलवार से मार दिया जाता है। तो ये दोनों प्रेरितों को एक साथ क्यों लाया जाता है? क्योंकि कलीसिया के प्रारंभ से ही ये दोनों प्रेरितों को विश्वासीगण एक साथ आदर और सम्मान किया करते थे, और जितने भी उन्होंने चित्र बनाया, आर्ट्स, दोनों को एक साथ दर्शाते थे। और मानवीय रूप में यदि हम देखेंगे, ये दोनों प्रेरित ठीक एक दूसरों से विपरीत है अपने गुण में,
पेत्रुस अनपढ़ व्यक्ति है, साधारण मछली पकड़ने वाला है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे पौलुस पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आज के जमाने में जैसे यूनिवर्सिटी स्टडीज, ऐसा महान पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और पौलुस हमेशा ईज टू रीजन आउट, दिमाग से सोचा करता था, मगर पेत्रुस भावनाओं से बढ़कर अपना बातचीत या अपना काम करता था, भावनाओं से, और दूसरा दिमाग से। मगर दोनों में एक समानता थी, भिन्नता भी हमने देखा, मगर समानता यही है कि दोनों यीशु को उतना ही प्यार किया, और दोनों इतना प्यार किया यीशु को अपने जीवन तक अर्पित कर देते हैं। इसलिए they had a deep love for Christ, प्रभु यीशु के प्रति बहुत प्यार थे और फेथफुल, ईमानदार थे। जीवन के अंत प्रभु के यीशु को कभी त्यागते नहीं, और दोनों के जीवन को प्रभु की प्रेम ने प्रेरित किया, और वही प्रेम से प्रेरित होकर दोनों रोम शहर में शहीद होते हैं। और इसलिए दोनों को आज माता कलीसिया याद करती है। जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में कहा, ये पेट्रुस और पौलुस दोनों कलीसिया के दो महान खंबे हैं, द पिलर्स ऑफ द चर्च। पिलर मजबूत है ना, पूरा बिल्डिंग मजबूत, वैसा कलीसिया के ये दोनों महान खंबे हैं। इसलिए आज भी और दुनिया के अंत तक कलीसिया बनी रहेगी। और बताया जाता है ये दोनों, दे आर टू लैंटर्न्स। लैंटर्न किसको बोलते हैं? लालू का बत्ती, लालू का बत्ती लैंटर्न बोलते हैं। तो ये जलता हुआ ज्योति है दोनों, और जो उस ज्योति के अनुसरण करेंगे वे कभी जीवन में भटकेंगे नहीं। They will be led to Christ, प्रभु यीशु की ओर उन्हें ले जाया जाएगा। इसलिए आज इस महान संत पेत्रुस और पौलुस का हम आदर करते हैं और उनका त्योहार मनाते हैं। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु पेत्रुस को अपने कार्य में इस्तेमाल करने के लिए कैसे शुरुआत से उसे तैयारी करते आ रहा है। अभी इंजीनियर बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वैसा पेत्रुस को अपने काम में जो प्रभु यीशु से काम सौंपने वाला उसके लिए कैसे तैयारी किया है। हम देखते हैं अध्याय 10:38 में, जन 38। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया, और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे, और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। तो इस प्रकार प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से 3 साल घूम कर प्रचार करते आए। और उस समय हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु पेत्रुस को अलग अलग समय पर कैसे उन्हें शिक्षा देते हैं। There are very few key moments in the life of Peter जहाँ प्रभु यीशु उसे चुनते हैं और उन्हें समझाते हैं ईश्वर की योजना को। सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रू प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बाद एंड्रू पेट्रुस को यीशु के पास लेकर आता है, और यीशु उसे बड़े ध्यान से उसकी ओर देखते हैं, पेट्रुस की ओर देखते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:42 में। यूहन्ना 1:42 पढ़िए आशीष। यूहन्ना 1:42 और वहां उसे ईसा के पास ले गए
के पास ले गया। ईसा ने उसे देख कर कहा, हाँ, ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सीमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। सीमोन जिसका नाम है उसका नाम बदल दिया जाता है कि नहीं फिलोमिना? सीमोन को क्या बोला जाएगा? पेतरुस कहलाओगे। आप इस वचन के मेरा बात बोलिए। वह उसे ईसा के पास ले गया। वह में कौन? यूहन्ना ईसा के पास ले गया और ईसा ने उसे देखकर क्या कहा? तुम यूहन्ना के पुत्र सीमोन हो। बोलिए, तुम यूहन्ना के पुत्र सीमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। तो सीमोन क्या बन जाता है? पेतरुस बन जाता है। नाम परिवर्तन। जब कभी बाइबल में नाम की परिवर्तन होता है, यीशु उन्हें एक विशेष कार्य सौंपना चाहते हैं। उस विशेष कार्य के लिए यीशु पेतरुस का नाम, साइमन का नाम बदलकर क्या रखते हैं? पेतरुस रखते हैं, है कि नहीं? बाइबल में और भी हम कहीं देखते हैं जहां ईश्वर लोगों का नाम बदलते हैं। ना केवल पेतरुस का नाम बदला, साउल का नाम पहले क्या था? पहले साउल, बाद में पाउल। और एक आदमी जिसका नाम बदला है, याद है आपको? कासिमिर। किसका? मूसा। क्या नाम था? एक ही नाम था उसका। कासिमिर किसका नाम बदला? बाइबल के शुरुआत में हम देखते हैं, यो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17:5 में। उत्पत्ति ग्रंथ 17:5। प्रशांत का आवाज सुनेंगे। 17:5 उत्पत्ति 17:5। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। यस, ये कौन है? अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन के मेरा बात बोलिए। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम सिर्फ अपने परिवार का पिता था, अब्राहम। पर जब ईश्वर ने उसे चुना है और उसे क्या बनाने वाला है? सारी इजरायली प्रजा का पिता बनाने वाला है। इसलिए तुम्हारा ईश्वर कहता है तुम्हारे संतान समुद्र के किसके आधार पर, किसके समान होंगे? समुद्र के मछलियों के समान, रेत कणों के समान। कितने रेत के कितनी हो सकता है? क्या तुम्हारे संतान उतने होंगे। तो उसके पिता बनाने के लिए ईश्वर उसका नाम बदल देते हैं। तो वैसा हम देखते हैं प्रभु यीशु साइमन का नाम को भी बदलकर क्या नाम रखते हैं? पेतरुस। पेतरुस का मतलब है चट्टान। चट्टान क्या होता है? रॉक है, मजबूत है, फर्मनेस, मजबूती है। फर्म इतना जल्दी हिलता नहीं, मगर पेतरुस तो बहुत जल्दी हिल जाता था, मगर हिल जाता था जरूर। फर्म मजबूत तब बनता है जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आने के बाद वो कभी हिलता नहीं। He becomes the strongest। ऐसे चट्टान बन जाता है, उसके कोई हिला नहीं सकता है। तो हम देखते हैं आगे चलकर लूकास 5:4 में। लूकास 5:4 97। काश्मीर पुरुष 5:4-11। कश्मीर 5:4। वे नाव को किनारे बनाकर 5:4। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने
के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों में इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियाँ के फंसने के कारण हुआ और उसके साथी विस्मित हो गए। यही 10 याकूब और यूहन्ना को भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ करोगे। वे नाव को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। आप लोग मेरे बात बोलिए, डरो मत। अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। तो यहाँ हम देखते हैं पीटर का पूरे आश्वासन मिल गया है कि प्रभु यीशु जब इतनी बड़ी मच्छी, इतने बड़े मछलियां मिल गई है, उसकी पूरे आश्वासन हो गया कि यीशु साधारण मनुष्य नहीं, प्रभु यीशु में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु में ईश्वरता है। और इसलिए प्रभु यीशु के सामने वह गिरकर कहता है, प्रभु मुझसे दूर हो जाए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जब वह प्रभु यीशु से कहता है मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर हो जाइए, जब उसने यह चमत्कार को देखा, वह अनुभव किया कि यह सचमुच कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और इसलिए कहता है, अपनी नम्रता को प्रकट करता है, दूर हो जाए। यीशु पेट्रुस कहता है, इसका अर्थ है प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूं, आप पवित्र है, मैं आपके सामने टिकने के लिए योग्य नहीं हूं। हालांकि जो पेट्रुस ने कहा वो सही नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, और यहां पेट्रुस कहता है मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर हट जाइए। मगर पेट्रुस तो कहा, मगर उसके दिल में गहराई में यही बताना चाहता यीशु को, आई एम वेरी हम्बल, आपके सामने मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। और जब इस प्रकार पेट्रुस प्रभु यीशु के सामने अपने गलतियों को स्वीकार करता है, मैं तो पापी मनुष्य हूं, यीशु उससे कहता है तुम आज से मछली नहीं पकड़ोगे, मगर तुम मुझे किसको पकड़ोगे? मनुष्यों को पकड़ोगे। यीशु हमेशा उसके जीवन में ऐसी बुलावा देते हैं जो हमेशा हमेशा प्रभु के लिए हो जाएगा, फॉर लाइफ, अपना जीवन। यीशु कहता है तुम मेरे लिए अभी काम करोगे, आत्माओं को बचाओगे, बहुत से लोगों को जो तुमने देखा है ईश्वरता, उस यीशु के पास लेकर आओगे। और इसलिए यीशु कहते हैं तुम सभी बातों को छोड़कर मेरे पीछे बोलो। पेट्रुस ने क्या किया? प्रेरित ने क्या किया? अपने जाल, अपने मच्छी का जो कुछ था, नाव, सब कुछ छोड़कर क्या हो जाते हैं? यीशु के पीछे वो जाते हैं। यीशु की बोली में, यीशु के वचन में इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है, जो उनके जीवन के लिए इतने प्यारे थे। जाल, नाव और नौकरी, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जब यीशु बुलाता है, वे सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। यीशु के सामने ये सभी चीजें कोई मायने नहीं रखता है, और इसलिए वे यीशु के पीछे हो लेते हैं। वास्तव में हम भी यीशु के सामने टिकने के लिए योग्य नहीं हैं। हम यीशु के दोस्त बनने के लिए लायक नहीं हैं, मगर हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अयोग्य है। मगर जब हम पेट्रुस के समान नम्र बनते हैं,
जब यीशु के सामने हम अपने कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हमें अपनाते हैं। आज से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे मेरे लिए, ईश्वर के राज्य के लिए। इसलिए यीशु कहता है डरो मत, आज से आपको मैं ऐसी एक नौकरी दूंगा, ऐसे काम दूंगा, इन सभी कामों से बढ़कर है। प्रभु के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, वचन की घोषणा के लिए तुम मेरे नाम के कारण अपना जीवन आगे बढ़ाओगे। तो वे यीशु के नाम से सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आप और मैं यीशु के नाम से, ईश्वर के नाम से सब कुछ त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए और यीशु को प्रेरितों के समान अपने जीवन में महत्व देते हैं या नहीं? बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम काम के पीछे लगे रहते हैं और यीशु को हम पीछे छोड़ देते हैं। आपके लिए और हमारे लिए कभी कभी ऐसा लगता है काम महत्व रखता है, अपना जीवन महत्व रखता है और प्रभु और ईश्वर संबंधी बातों को हम पीछे कर देते हैं बाद में। मगर यहाँ पेतरुस और पौलुस जिनके आज हम त्योहार मनाते हैं, वे वचन कहता है वे सब कुछ छोड़ देते हैं। ये भी नहीं पता कि किसी को दिया उसने, नाव के किनारे छोड़ दिया है, जाल भी छोड़ दिया है, यीशु के पीछे वो लेते हैं। तो समर्पित जीवन, तो यीशु को पाने के लिए हमें त्यागने की जरूरत है। यीशु को अनुभव करने के लिए हमें त्यागने की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में यीशु को पाने के लिए वह त्याग नहीं है, यीशु को पाने के लिए हम में वह उत्साह नहीं है, हम यीशु को कभी अनुभव नहीं करेंगे। जैसे हम कल थे आज भी वैसे रहेंगे और मरने तक वैसे ही रह जाएंगे। यीशु के वह प्यार को हम अनुभव करने के लिए कुछ ना कुछ त्यागना है। आपको त्यागना है जो चीजें आपको बहुत प्यारे लगते हैं, आपकी नौकरी जो इतने प्यारे लगते हैं उसे भी कभी कभी त्यागना है। जो आपके दोस्त भाई बहुत प्यारे लगते हैं उन्हें भी त्यागना है। आपके माता पिता जो आपके लिए प्यारे होते हैं उन्हें भी त्यागना है। और जब हमारे जीवन में त्याग है, यीशु देखता है। जब प्रेरित अपने जाल, अपने नौकरी, अपने सब कुछ छोड़ देते हैं, यीशु देखा उनके दिल में यीशु के प्रति कितनी उत्साह है, त्याग है सब कुछ छोड़ने के लिए। पूछो आप अपने आप में, मैं मेरे प्रभु को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए किन किन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है? या मेरा सब काम होने के बाद समय मिलने से मैं चर्च जाऊंगा या प्रभु की वचन पढ़ूंगा या प्रार्थना करूंगा? प्रभु हमारे दिलों को जानता है। आगे चलकर हम अभी देखेंगे प्रेरित पौलुस के जीवन में कैसे ईश्वर कार्य करते हैं और पौलुस किन किन चीजों को त्यागने के लिए तैयार होता है। फिलिपी 3:7 में, फिलिपियों 3:7 में, लूकस पढ़िए, फिलिपी 3:7। फिलिपी 3:7 लूकस। प्रशांत लूकस को मदद करो। 3:7 फिलिपी 3:7 7 और 8। जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और उसे ज्ञान की तुलना पर, इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। अपनी सोचों की मेरे बात बोलिए। मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ।
और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। तो कितनी सुंदर बात है। पौलुस के जीवन में उसके लिए क्या क्या चीजें महत्व रखती थी। पौलुस के जीवन में सबसे पहले वह घमंड करता था जिस परिवार में उसने जन्म लिया। पौलुस अपने जीवन में घमंड करता था अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में। मैं कितना पढ़ा लिखा, डिग्री यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ और मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। जो कुछ नियम बताता है उसके अनुसार मैं अपना जीवन जीता हूँ। और ये समझता था कि ये सभी चीजें उनके जीवन में सम्मान की बात है, आदर की बात है और यह मुझे स्वर्ग ले जाएगी। और जो उसको सम्मान मिला अधिकारियों से, अधिकारी लोग इसके कार्य से बहुत प्रभावित हुए, इससे भी वह बहुत घमंड करता था और इसके द्वारा उसके जीवन में बहुत से धन संपत्ति और इज्जत लोगों से मिलता था। और इन सभी बातों को जो उसके जीवन में महत्व रखता था उसे वह छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपके जीवन में क्या क्या बातें महत्व रखता है प्रशांत? किन किन चीजों को आप अपने जीवन के अच्छे सम्मान की बातें समझते हो, जिसको आप रखना चाहते हो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? जैसे संत पौलुस के जीवन में उनके परिवार, जिस परिवार में वो जन्मा है, जो पढ़ाई लिखाई किया है, ये सब जो सम्मान, पैसा उसके मिल रहा, जो सम्मान मिल रहा था, आदर सत्कार बड़े लोगों से, इन सभी चीजों से वह बहुत प्रभावित हुआ और कहता है इन सभी चीजों को जो मेरे जीवन में महत्व रखता है मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। किसके नाम से? यीशु के नाम से। आप किन किन चीजों को महत्व देते हो अपने जीवन में? फैमिली, पढ़ाई। पौलुस के समान है ना, आप भी दूसरा पौलुस है। ओके, पढ़ाई के लिए, फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए भी महत्व देते हो। वेरी गुड। आशीष, आपके जीवन में क्या बात महत्व रखता है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो? कोई लोग है, कोई काम है, इन सभी चीजों को संत पौलुस अभी क्या करने लगा? रिगार्ड देम ऑल एज बेकार है, कचरा समझने लगा। प्रभु यीशु के सामने इन सभी चीजें जो उसके जीवन में महत्व रखता था फीका पड़ने लगा, कूड़ा समझने लगा, है कि नहीं? वंदना, क्या समझने लगा? कूड़ा। किसको बोलते कूड़ा? कचरा है। मच्छी खाने के बाद जो हड्डी बचता है उसको क्या करते हैं हम? कोई काम का है क्या? द वेस्ट ऑफ द टेबल, टेबल में जो भी बचता है उसको हम क्या करते हैं? कचरा। कोई काम का नहीं है। तो अपना जीवन में जितना भी चीजें उनके लिए महत्व रखता था, अभी वो क्या समझने लगा? इस प्रकार है कूड़े के समान समझने लगा। इसलिए वह कहता है ये सभी चीजें, मेरे पढ़ाई, मेरे पैसा, मेरा मेहनत, मेरा नौकरी, मेरे अनंत जीवन की रास्ते में ये सब बाधा है। स्वर्ग को पाने में, प्रभु यीशु को पाने में ये सभी चीजें मुझे बाधा बनती है, इसलिए मैं इन सबों को त्यागना चाहता हूं। और प्रभु यीशु क्रिस्त को जानना और उसके राज्य के लिए कार्य करना मेरे जीवन में सबसे महान है, पहला स्थान है। तो आपके जीवन में ऐसे कौन सा चीज है जो आपको यीशु के पास आने से रोकता है, बाधा बनता है? नींद है। एग्जैक्टली, दैट इज वन ऑफ द वेरी वर्स्ट। नींद है। और अपनी नौकरी में कभी कभी, अपनी पढ़ाई है, अपने ट्यूशन है, और जितने भी बातें हमारे जीवन में हमें यीशु के पास आने से रोकता है, उन सबों को हम क्या कहते, संत पौलुस क्या कहता है? मैं कचरा समझता हूं। पौलुस का योजना आप क्या समझते हो? और
और इसलिए पौलुस अपने जीवन में यीशु की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए किन किन चीजों को, ना केवल अपनी पढ़ाई, अपनी पैसा, अपने संपत्ति, मगर अपने दोस्त भाई लोगों को भी, अपने परिवार को भी सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। तो यहां हम यही देखते हैं, यदि आप यीशु को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप यीशु को ज्ञान, ईश्वर के राज्य, अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं, आपके जीवन में जितना भी प्यारे आपको लगता है उन्हें त्यागने के लिए हमें तैयार होना। कभी कभी हमें अपने मित्रों को भी त्यागना है। हम आपसे पूछते हैं, आज पिछले हफ्ते क्यों जब चर्च में आया, फादर हमारे घर में मेहमान आए थे। प्रभु से बढ़कर है आपके मेहमान, प्रभु से बढ़कर है आपके दोस्त भाई, उन्हें भी यीशु के पास लेकर आइए। हमारी ऐसी दुनिया की चीजों को लेकर या लोगों को लेकर हम प्रभु को त्याग देते हैं। तो हम देखते हैं हमारा जीवन और प्रेरितों के जीवन में कितनी फर्क है। वे यीशु की ज्ञान प्राप्ति के लिए, ईश्वर के राज्य के कार्य करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, और आप और हम उसे पकड़ कर रखते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रभु को जाने दो, नो प्रॉब्लम, प्रभु को त्यागने के लिए हम तैयार हैं। आज जब हम पेतरुस और पौलुस का त्योहार मनाते हैं, अपने दिल में यह प्रश्न पूछिए, क्या मैं मेरे विश्वास, जो मैंने बपतिस्मा में ग्रहण किया, जिस प्रभु को मैंने अपने प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार किया, उसे स्वीकार करने के बाद क्या मैं वफादार हूं, ईमानदार हूं, उसके प्रति अपना जीवन, समर्पित जीवन योग्य रीति से जीता हूं, या समय मिलने से, लापरवाही से, समय मिलने से कभी काल, तो हमारा और प्रभु के बीच में क्या रिश्ता होगी, क्या संबंध होगी। पौलुस हमें बताते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं, और इसकी तुलना में मेरा नौकरी, मेरे लोग, मेरा दोस्त, सब कुछ को मैं क्या समझता हूं, कचरा समझता हूं। इसका मतलब नहीं कि सब कचरा है। अपने जीवन में ये सभी चीजें जरूरत है, दोस्त भाई जरूरत है, मित्र जो है, पैसा जरूरत है, नौकरी जरूरत है, और इन सभी की तुलना में हमें प्रभु को पहला स्थान देना है। जब प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, बाकी सभी चीजों को हम अपने सही स्थान दे पाएंगे। विदाउट क्राइस्ट हमारा जीवन अधूरा है। समर्पित जीवन में हमें इस प्रकार जीना है जैसे प्रेरितों ने प्रभु के लिए जिया है। और इसलिए जब पेतरुस और पौलुस ईसाई बने, प्रभु यीशु के अनुसरण करने के लिए शुरुआत किया, वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, है कि नहीं आशीष? एक बार ईसाई बनने के बाद, घोड़े से गिरकर ईसाई बनने के बाद, साउल या पौल बनने के बाद कभी पीछे मुड़ा नहीं, लगातार प्रभु में लगे रहा, सेवा करते रहा और मृत्यु तक ईमानदार रहा। और उस प्रभु की ज्ञान, उस प्रभु की सेवा सबसे पहला स्थान। तो आप और मैं इन प्रेरितों के जीवन से तुलना करके देखने से हम कितने नजदीक हैं या कितने दूर है। तो जीने से ऐसा जीवन जियो जो प्रभु के लिए लायक हो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16-13 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 16-13। 16-13 अनिल पढ़ो। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? आगे पढ़िए। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यरूशलेम अथवा नबियों में से कोई। 20 तक पढ़िए। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन यूनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी मेरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अथवा चट्टान हो, और इस
निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर उसकी जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। आप इस वचन के मेरे बात बोलिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो यह हम देखते हैं पेत्रुस प्रभु से कहता है आप मसीहा है। कौन है? मसीहा है। मसीहा वही है जो अभिषिक्त है, अनॉइंटेड वन मसीहा है, और जीवंत ईश्वर के पुत्र है। जीवंत ईश्वर के पुत्र है, क्योंकि जीवंत ईश्वर ही हमारा जीवन का, संसारिक जीवन का, आत्मिक जीवन का, अनंत जीवन का स्रोता है। ये पेत्रुस को अच्छी तरह मालूम पड़ गया, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। जीवंत ईश्वर के पुत्र कहकर अपने सभी प्रेरितों के नाम से यह जवाब देता है। यानी सभी लोग अभी कन्विंस हो गए प्रेरित कि प्रभु यीशु मसीहा है, अनॉइंटेड वन है, अभिषिक्त है, और उसी के द्वारा हम सबों को अपने जीवन में, संसारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में और अनंत जीवन के लिए श्रोता है, जीवन मिलेगा, और वह जीवंत ईश्वर है। जीवंत ईश्वर क्यों कहता है? क्योंकि जीवंत ईश्वर इसलिए है क्योंकि दुनिया में वे और भी बहुत से ईश्वर है जो मूर्ति है, मूर्ति पूजा करते हैं। जो लोग मूर्ति पूजक है वह मूर्ति ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, उससे अटकर है हमारा ईश्वर जो जीवंत है, सदा जीवित रहने वाला है। इस जीवंत ईश्वर के बारे में हम पुराने व्यवस्था में बहुत जगह पर हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। जीवंत ईश्वर, क्योंकि पुराने व्यवस्था में इजराइली लोग हमेशा बारंबार अन्य देवी देवताओं के पीछे भागते थे, इसलिए इस बात को जोर देने के लिए जीवंत ईश्वर अन्य देवताओं से बढ़कर है, समझाने के लिए पेत्रुस यहाँ जोर देता है आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इसके बारे में पढ़ेंगे जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 3:10। जोशुआ फिलोमेना पढ़िए। जोशुआ पेज नंबर गायब अभी। जोशुआ 276 3:10 योशुआ का ग्रंथ 276 पेज नंबर। जोशुआ मिले इतना समय लग रहा है क्या? जोशुआ के ग्रंथ 3:10 में मेरे को मिल गया, सिस्टर मेरी की मिल गई। जोशुआ 3:10 योशुआ ने कहा अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है, कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। आप इस वचन के मेरा बात बोलिए। यहाँ योशुआ कैसे लोगों को बताता है जीवंत ईश्वर के बारे में। योशुआ ने कहा अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है, और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। तो जीवंत ईश्वर के बारे में आगे कल हम देखते हैं यिर्मयाह 10:9। यिर्मयाह के ग्रंथ 10:9 सिस्टर अंजना 1138 फर्स्ट सन यिर्मयाह 10:9 अंजना 10:9 पेज नंबर 1189। जीवंत ईश्वर के बारे में वचन।
10:9 उन पर तारशीश से लाई हुई चांदी तार्शिश से लाई हुई चांदी और आकाश का सोना अफाज का सोना मढ़ दिया गया है। कारीगर और सोनार की कृतियों पर नीले और बैंगनी वस्त्र पहनाए गए हैं। यह सब निपुण कलाकारों द्वारा निर्मित है, किंतु किंतु प्रभु ही सच्चा ईश्वर है। ईश्वर वह जीवंत ईश्वर और शाश्वत राजा है। उसके क्रोध पर धरती डोलने लगती है, उसके कोप के सामने टिक नहीं सकते। आप इस वचन के मेरे बाद बोलिए, किंतु प्रभु ही सच्चा ईश्वर है, वह जीवंत ईश्वर है और शाश्वत राजा है। उसके क्रोध पर धरती डोलने लगती है, उसके कोप के सामने राष्ट्र नहीं टिक सकते। आगे चलते जीवंत ईश्वर के बारे में और एक कोटेशन हम सुनेंगे। पहला सैमुएल 17:26। पहला सैमुएल 1:372 पहला सैमुएल 17:26 372 आशीष पढ़ेंगे 17:26। दाऊद ने आसपास खड़े सैनिकों से पूछा उस व्यक्ति का क्या होगा जो उस फिलिस्ती को मारकर इस्राएल का यह कलंक दूर करेगा। यह बेख्तान फिलिस्ती कौन है? जो जीवंत ईश्वर की सेना को ललकाराने या जो जीवंत ईश्वर की सेना को ललकारने का साहस करता है। आप लोग वचन बोलिए, यह बेखतना फिलिस्ती कौन है? जो जीवंत ईश्वर की सेना को ललकारने का साहस करता है। तो पेट्रोस यहाँ कहता है आप जीवंत ईश्वर का मसीहा है। तो जीवंत ईश्वर की तुलना उन सभी लोगों से किया जाता है जो बोल नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे ईश्वर जीवंत ईश्वर है, जीवित ईश्वर है। और पेट्रोस को यह एहसास हुआ कि वह जीवित ईश्वर के बेटा प्रभु यीशु को मसीहा स्वीकार करता है। और आगे चलकर हम देखें मत्ती 16:21 में, मत्ती 16:21। तेरेसा बहन 16:21 मत्ती, जूनियर नहीं तो सीनियर कोई भी जिसको मिला है। मत्ती 16:21। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों से बहुत दुख उठाना होगा, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेट्रोस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं मिलेंगी। इस पर ईसा ने मुंह उठकर पेट्रोस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। तो प्रभु यीशु बारंबार प्रेरितों को यही समझाने लगे। और यहाँ जो वचन अभी हमने सुना है, जब पेट्रोस प्रेरितों को नाम से प्रभु यीशु को मसीहा घोषणा कर देता है, प्रेरितगण यहाँ अच्छी तरह समझ लेते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के बेटा है
अब यीशु ने समझाते हैं उस मसीहा को, जीवंत ईश्वर के बेटा मसीहा को क्रूस उठाना होगा, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। ये अपने मृत्यु के बारे में, अपने दुखों के बारे में यीशु अपने प्रेरितों को बताते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? यदि जैसे ही प्रभु यीशु ने पेत्रस से मिला, अंद्रेस से मिला, यदि वो बोला होता कि मुझे लोग मार डालेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, दुख उठाना होगा, उनके पीछे हो जाते थे उन लोग? नहीं होते, कोई नहीं जाता, मच्छी पकड़ते रहे बोले। मगर अभी उनको अच्छी आश्वासन मिल गई कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है, मसीहा है। इन दे वर कन्विंस्ड। अब किसके अनुसरण कर रहे हैं? वो कोई हल्तु पलतु बोर्ड हाल घूमने वाला नहीं है, जीवंत ईश्वर के बेटा है। दे आर कन्विंस्ड। अब ये सब समझ गए कि अभी ये मेरे मृत्यु के बारे में, दुख के बारे में बताने से ये छोड़कर भागेंगे नहीं। इसलिए वो कहता है मानव पुत्र को दुख उठाना, क्रूस पर मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। फिर भी पेतरुस के गले में ये बात नहीं उतर रही। प्रभु यीशु को हाथ पकड़कर ले गया, दूर ले गया। He was very close friend। प्रभु यीशु को बहुत प्यार करता है। Who is your close friend? प्रशांत। उसके बाद कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं, बातें करते हैं। Who is your close friend? नहीं क्या कोई ऐसा? आशीष भी नहीं, आउट। आशीष, who is your close friend? जिसके अंदर पर हाथ पकड़ के तुम चलते हो, ऐसा कोई है क्या? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं, बहुत सबका हाथ पकड़ घूमते हैं आप। तो पेत्रुस यीशु को अलग ले जाकर कहता है प्रभु आपके ऊपर यह कभी नहीं बीते, यानी आपको क्रूस उठाना कभी नहीं, दुख उठाना कभी नहीं, क्रूस पर मरना कभी नहीं। तब यीशु ने क्या बोला? तुम मेरी योजना में क्या बन रहे हो? बाधा बन रहे हो। शैतान, हट जाओ शैतान। शैतान कौन है? प्रशांत, जो ईश्वर की योजना में बाधा डालता है, रुकावट डालता है। तो यह योजना, जो यह विचार जो पेतरुस का है, प्रभु यीशु की योजना में बाधा डालने वाली योजना। इसलिए यीशु कहता है तुम मुझसे हट जाओ। क्रूस उठाना, क्रूस पर मरना मेरे लिए अनिवार्य है, इससे आप मुझे कभी दूर नहीं कर सकते। मत्ती 26:75 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 26:75। 26:75। सिस्टर एलिजाबेथ की आवाज सुनेंगे। 26:75। पेतरुस को ईसा का एक कहना याद आया। रोटी के भाग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट कर गया। जो हम कल बातें कर रहे थे इसके बारे में, अपने इस वचन को बोलिए। पेतरुस को ईसा का यह कथन याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और बाहर निकलकर वह फूट कर रोया। तो यहां हम देखते हैं पेतरुस प्रभु यीशु को अस्वीकार करता है और उसके दिल में पश्चाताप होता है। प्रभु यीशु का वह कथन याद आया, वह फूट कर रोने लगता है। मगर इस प्रकार पेतरुस प्रभु यीशु को त्याग देता है अस्वीकार करने से, क्या प्रभु यीशु का प्यार उसके लिए कम हुआ? नहीं हुआ। जो योजना प्रभु यीशु ने पेतरुस के लिए बनाई थी, उसको बदलकर दूसरों को दिया नहीं। तुम चट्टान हो, तुम पर मेरी कलीसिया बनाऊंगा, और चट्टान बनाने का अधिकार उसी को दिया। और यीशु पुनर्जीवित होकर पेतरुस को दर्शन देते हैं। त्यागने के बाद भी, प्रभु यीशु को अस्वीकार करने के बाद भी, यीशु उसकी योजना को, उसके बारे में जो उसे बदलता नहीं। मतलब प्रभु यीशु पेतरुस के जीवन में देखते हैं फूट कर रोया, पश्चाताप किया। यानी जहां सच्चा पश्चाताप है, यीशु उतना ही हमें प्यार दिखाते हैं, उतना ही हमें अपनी सेवा कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम सच्चे दिल से अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। फूट कर रोया।
तो यहां हमें यही देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु हम सबों के लिए योजना रखा है। जैसे पेतरुस के लिए योजना थी, मैं तुम्हारे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा, वैसा हमारे एक के व्यक्ति जो यीशु के अनुसरण करते हैं, हमारे लिए भी यीशु की योजना है। और इस योजना से हमें मुकरने की जरूरत नहीं। गलती होने के बावजूद भी, गिर जाने के बावजूद भी जब हम पश्चाताप करके यीशु के पास जाते हैं, उतना ही यीशु हमें अपनाते हैं और अपनी सेवा कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। और यदि प्रभु यीशु इस प्रकार पेतरुस से कहा, तुम पेतरुस हो, चट्टान हो, तुम्हारे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। और आज के पाठ में हमने सुना है पेतरुस बंदी गृह में। कहाँ है? बंदी गृह में है। और कैसे बंदी गृह में? वचन में यदि आप ध्यान से सुना होगा, दो सैनिकों के बीच में, है कि नहीं? दो सैनिकों के बीच में क्या कर रहा है पेतरुस? सो रहा है। बताया जाता है कि रोम के समय में, हेरोद के समय में बंदियों को कैसे बांधा जाता था। मेरा लेफ्ट हैंड एक सैनिक के हाथ में, राइट हैंड में बांधा जाएगा, और दूसरे हाथ को दूसरे सैनिक के लेफ्ट हैंड में बांधा जाएगा, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में बांधी। यानी दो सैनिक खड़ा है, उनके हाथ में हमारे हाथ को बांध दिया जाता है। फिर क्या वो भाग सकता है? तो ऐसा बांध दिया जाता है, और ना केवल उसको हाथ में बांध दिया जाता है, और दरवाजे में भी दो सैनिक खड़ा है। और यदि कोई सैनिक जो ड्यूटी पर है सोया हुआ कभी दिख जाता है, उसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु। जैसे कि वो पहले सैनिक था उधर। यह इतने कठोर व्यवहार हेरोद और उनके शासन काल में होता था। कोई सैनिक सोया हुआ पाया जाता है, उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। ये ना इस प्रकार है, पेतरुस को दो सैनिकों के बीच में बंधा हुआ है। और पेतरुस को अच्छी तरह मालूम है कि याकूब को हत्या कर दिया हेरोद ने। अभी मेरी क्या दूसरा कोई रास्ता होगा? यदि याकूब को इस प्रकार हेरोद ने मार डाला है, मेरी भी पारी अभी आने वाली। और युद्ध को यदि, और हेरोद के हाथ से कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि दो सैनिकों के बीच में और इतने बड़ा जेल खाने में बंधा हुआ है, कैसे बाहर निकलेगा? तो कलीसिया की क्या अवस्था है? यीशु ने तो कहा था, तुम चट्टान हो, मैं तुम पर कलीसिया बनाऊंगा, और तुम्हारे ऊपर दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। अभी पेतरुस ऐसे बंधा हुआ है, तो लोग क्या डगमगा गए विश्वास में? नहीं, क्या कर देते? वचन में यदि आप पढ़ेंगे, कलीसिया दिन रात लगन से उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, रात दिन। और यीशु की वादा, प्रॉमिस तब पूरा होती है, मैं तुम्हारे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। स्वर्गदूत को भेजकर सैनिक लोग खड़े खड़े सब जगे हुए हैं। फिर भी क्या हुआ? पेतरुस को हाथ कड़ियों से छुड़ाकर, फाटक खोलकर बाहर ले जाकर स्वर्गदूत छोड़ दिया। क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? आज के अनुभव क्या है? देखो, प्रभु का दूत यानी ईश्वर की जो योजना है, मनुष्य कितना भी होशियारी क्यों ना दिखाए, मनुष्य कितना भी बुद्धिमानी क्यों ना दिखाए, और पेतरुस को ना छुड़ाने के लिए दो सैनिकों के हाथ में भी क्यों ना बांध दे, जब ईश्वर जिसी की रक्षा करना चाहता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसका सामना नहीं कर सकता है। और ईश्वर उन्हीं लोगों की रक्षा करता है को जो ईश्वर के भक्त है, जो ईश्वर के अनुयायी है, जो दिल से, मन से पेतरुस के समान और पौलुस के समान अपना जीवन का सब कुछ त्याग कर उस ईश्वर के पीछे जाते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में ईश्वर साथ देता है, रक्षा करता है, दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें हिला नहीं सकता है। प्रभु की वादा पूरा होती है, मैं तुम्हारे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, और इसलिए उसे छुड़ाकर बाहर लेकर आता है। यह है ईश्वर की सामर्थ्य, यह है जीवंत ईश्वर की सामर्थ्य, जिस ईश्वर का आप और मैं अनुसरण करते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में भी इसी प्रकार पौलुस और पेतरुस के समान
त्याग की जरूरत है, समर्पित जीवन की जरूरत है। हमारी भक्ति, हमारी सेवा कार्य, हमारी प्रार्थना लापरवाही से नहीं, समय मिलने से नहीं, मगर सब कुछ त्याग कर जब हम उस ईश्वर के चरण में आते हैं, फिर आप भी पेतरुस के समान अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को, ईश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करोगे। नहीं तो हम जीवन भर रोते रहेंगे, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं कब ऊपर उठूंगा। मगर जीवंत ईश्वर के लिए क्या मेरा जीवन में इस प्रकार की त्याग है। पेतरुस ने सब कुछ त्यागा है, पवित्र आत्मा आने के बाद वह कभी मुकरा नहीं, और दिन रात उसको मालूम है कि उसका मृत्यु नजदीक आ गया है कि नहीं तेरे बहन। दो सैनिकों के बीच में बंधा हुआ है, फिर भी वह बिंदास सो रहा है। ऐसा आप कल फांसी लगने वाला है, आपको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। पर पेतरुस वचन कहता है बड़ी लगन से बड़ी गहरी नींद में है, और स्वर्गदूत आकर उसे क्या बोलता है, उठो, हाउ कैन यू स्लीप। और वही व्यक्ति ऐसे समय पर सो सकता है जिसका विश्वास भरोसे उस प्रभु के ऊपर है, जिस ईश्वर ने मुझे बनाया भेजा है वही मुझे छुड़ाएगा। इसलिए उसके दिल में इतना भी संकोच नहीं है, डाउट नहीं है। That's why he can sleep। नहीं तो कोई सो सकता है? यदि आपको फांसी लगने से 1 महीने से आपको नींद नहीं आएगी, उसकी अंतरात्मा साफ है और उसका विश्वास इतनी गहरा है प्रभु में। दो सैनिकों के बीच में कल फांसी में लगने वाला आज बिंदास सो सकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वैसा जब हमारे साथ विश्वास इस प्रकार मजबूत है, दुनिया की कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं सकता है। उस जीवंत ईश्वर को हम अपने जीवन में इस प्रकार आदर, सेवा, भक्ति हमें दिखाना चाहिए। प्रेरित चरित्र 12:5 में पढ़िए, 12:5। प्रेरित चरित्र 12:5। कौन अभी तक नहीं पढ़ी? 12:5 आपने पढ़ी? जो पढ़ेगा 12:5 जो 12:5-6 पढ़िए। जो जब पेतरुस इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना। तो कलीसिया कौन है? हम लोग विश्वासी ज्ञान आग्रह के साथ इन्हें उतना ही उत्सुकता के साथ लगन से प्रार्थना में लगी हुई है। यदि पेतरुस जो पहला पोप है बंदी गृह में है और उसके लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही है, तो आज भी हम उस कलीसिया के पोप स्वामी जो है उसके लिए हम प्रार्थना करनी चाहिए। कलीसिया आग्रह के साथ उस पोप स्वामी के लिए प्रार्थना की। हम कलीसिया के पोप स्वामी के लिए प्रार्थना करते हैं कब? निवेदन में रोज करना चाहिए, निवेदन में करना चाहिए। मिस्सा बलिदान के बाद ये पिता हमारे प्रणाम हम बोलते हैं प्रे फॉर द पोप्स इंटेंशन। क्या बोलना चाहिए? जिन लोगों का मिस्सा है उन लोग क्या करेंगे? जैसे फादर का आशीष हो जाता है फिलोमिना, पोप स्वामी के मतलब के लिए ये पिता हमारे एक प्रणाम है, उसके बाद अंतिम गीत होगा आज से। तो आग्रह के साथ कलीसिया पोप स्वामी के लिए, पेतरुस के लिए प्रार्थना करती रही। आगे बोलिए, रेशमा पढ़ो। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने ही संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर
गिर पड़े। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली की छोर तक आए कि दूत अचानक स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर चला जाता है। तो इस प्रकार पेतरुस को यहूद के फंदों से छुड़ाता है ईश्वर। तो यानी जीवंत ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा कोई बड़ी समस्या आ गई, दुनिया का दृष्टिकोण से यह असंभव है, उस जेल खाने से निकलने के समान असंभव को भी ईश्वर हमें क्या बना सकता है? संभव बना सकता है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए, हमें घबराने के, डरने के, संकोच करने की जरूरत नहीं। यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें अपने भक्तों को छुड़ाता है। अनुभव तो हमारे जीवन में हम ईश्वर के भक्त, ऐसा भक्त बनना चाहिए जैसे पेतरुस और पौलुस ने भक्ति किया और अपने जीवन अर्पित किया। और जब हम इस प्रकार अपना सब कुछ त्याग कर अपने जीवन में ईश्वर के लिए स्थान देते हैं और उसके लिए समय देते हैं, और संत पौलुस के समान प्रभु यीशु को जानना मेरे लिए सर्वोत्तम है, इस प्रकार पहला स्थान देते हैं, ईश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा, हमारी रक्षा करेगा और हमारी जीवन बचाएगा। और इसलिए यही हमें ज्ञात होती है। आगे चलकर हम देखेंगे 2 तीमुथी 4:6 में, 2 तीमुथी 4:6। तो तीमुथी 4:6 पढ़िए। तेरेसा बहन, ये वंदन हो। सुनीता भी है क्या? मिल गया तो पढ़ो ना। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। दौड़ पूरी कर चुका हूँ। और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा। पूर्ण रूप से ईमानदार रहा है। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार। धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचार प्रति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा। आप लोग सोचें कि मेरे बात बोलिए। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचार प्रति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने का दिन की प्रतीक्षा की है। तो संत पौलुस अच्छी तरह जान गया कि मेरा समय आ गया है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जाने से पहले अपने शिष्य तिमोथी से कहता है, मैं जैसे ईमानदार रहा, मेहनत किया और ईश्वर के लिए उत्साह के साथ कार्य किया, वैसे तुम भी इस कार्य को आगे बढ़ाना है। संत पौलुस बताते हैं, मेरे इस दुनिया में रहने से कितने लोगों को आश्वासन, शांति मिली, वह अभी तुमसे छीन लिया जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर जाने के लिए अच्छी तरह वह जान गया है। और इसलिए पौलुस कहता है, मेरा जीवन उस नाव के बराबर है जो
हमेशा इस धरती पर समुद्र में चलती थी, अभी अनंत जीवन के समुद्र में यात्रा की ओर जाने वाली है। मैं सबको छोड़कर जाना चाहिए, इसलिए कहता है मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं और मेरा ईमानदारी से मैंने सेवा किया है और मेरा दौड़ पूरी कर चुका हूं, ईमानदार रहा हूं, अभी मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्या अब तक जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें कह सकते हैं आशीष मैं इतनी अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं? ये लड़ाई है ना, किसके साथ लड़ाई है? तुम्हारे मामा के साथ? हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसके साथ? जीवन के साथ। किसके साथ? जीवन के साथ। कौन सा जीवन? हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई किसके साथ होगी? शैतान के साथ, पाप के साथ, बुराइयों के साथ। हमारी लड़ाई, हमारी युद्ध हम प्रतिदिन लड़ाई करते रहते हैं। किसके साथ? शैतान के साथ। पाप से मुक्त होने के लिए, अपने शरीर की इच्छाओं को दमन करने के लिए, हर बुराई से दूर रहने के लिए। और संत पौलुस कहता है मैं इस प्रकार की लड़ाई, अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। और कहता है मैं दौड़ पूरी कर चुका हूं। जितनी जगह पे ईश्वर ने मुझे भेजा है उन सबों के लिए मैंने मेरा वचन सुनाया है और ईमानदार रहा है। अभी हमारे एक व्यक्तियों से यह प्रश्न पूछना कि मेरी लड़ाई शैतान के साथ, पाप के साथ, बुराई के साथ कितनी मजबूत है? मैं ईश्वर के लिए कितना दूर दौड़ कर सेवा कार्य करता हूं? क्या इन सारी बातों में मेरा क्रिस्तीय जीवन में प्रभु के प्रति क्या मैं ईमानदार हूं? और कहता है मैं ईमानदार रहा इसलिए मुझे अनंत जीवन के मुकुट तैयार है। यानी ईश्वर के राज्य के लिए क्रिस्तीय जीवन जीते समय यदि हम ईमानदार रहेंगे हमारे लिए भी मुकुट तैयार रहेगा। यदि हम बेईमानी करेंगे अपने जीवन के अनुसरण में, अपने जीवन के अर्पण में, समर्पण में, ईश्वर के प्रति लापरवाही दिखाएंगे, फिर हमारे लिए मुकुट मिलेगा? उन सबों के लिए मुकुट मिलेगा जो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। और संत पौलुस कहता है ईमानदारी से मैंने काम किया है और इसलिए मेरे लिए मुकुट तैयार है, जाने के लिए तैयार है। इज वेरी हैप्पी टू लीव, इस दुनिया छोड़कर जाने के लिए तैयार है। तो उसी प्रकार हम सबों को भी वह मुकुट प्राप्त होगी यदि हम ईमानदारी से अपना क्रिस्तीय जीवन जीते हैं। ईमानदारी वह जीवन जिसमें ईमानदारी है, जहां त्याग है, जहां सच्चा प्यार है, जहां सच्चा समर्पण है। डू आई लिव दैट लाइफ फेथफुली? क्या मैं ईमानदारी से वह जीवन जी रहा हूं? आगे चलकर हम देखेंगे 2 पेट्रुस 1:14। 2 पेट्रुस 1:14। जयंती पेज नंबर 366। क्योंकि मैं जानता हूँ 1:14 बोलिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे शीघ्र ही इसे छोड़ देना है। हाँ, शीघ्र ही मुझे इसे छोड़ देना है। जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरे चले जाने के बाद भी आप लोग सब समय इन बातों को स्मरण रखें। तो यहाँ हम देखते हैं, पहले हमने देखा पौलुस को भी अच्छी तरह मालूम हो गया कि उसे अपने कार्य समाप्त कर जाने के समय आ गया है। यहाँ पेट्रुस भी यही बताना चाहता है। आप इस वचन के मेरा बात बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे शीघ्र ही इसे छोड़ देना है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया है। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरे चले जाने के बाद भी आप लोग सभी समय इन बातों को स्मरण रख सकें। तो पेट्रुस को भी जाने के समय आ गया है और वह
कि प्रभु यीशु ने मुझे किस प्रकार की मृत्यु देने वाला है। बताया था क्या? नहीं बताया। जॉन 21:18 में हम देखेंगे योहन, क्योंकि पेतरस को पहले से बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार की होगी, कब होगी करके नहीं बताया, मगर किस प्रकार की मृत्यु होगी उसके बारे में। जॉन 21:18 सुनीता पढ़ो। मार्गरेट के पास पढ़े 21:18। मार्गरेट योहन के सुसमाचार अध्याय 21:18। मैं तुमसे कहता हूँ जवानी में तुम जहाँ स्वयं अपनी कमर कस के जहाँ चाहते थे घूमते फिरते थे, बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे, वहां ले जाएगा जाना नहीं चाहते। आगे पढ़िए। किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। तो पहले से यीशु बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगा। तुमको वहां ले जाया जाएगा, तुम जहां नहीं चाहते हो वहां ले जाया जाएगा। उसका हाथों को फैलाकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। तो यीशु ने उसको पहले से संकेत कर दिया वह किस प्रकार की मृत्यु को सामना करने वाला है। और संत पेतरुस हमें बताते हैं कि उसका समय भी आ गया, वो जाने के लिए तैयार है। जैसे हमारे जीवन में आशीष शादी के दिन बहुत महत्व रखता है के लिए, है कि नहीं फिलोमिना? सिस्टर लोग के लिए सिस्टर बनने के जीवन महत्व रखता है। आपके जीवन में शादी, आपकी शादी कब होगी? बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। वैसा हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में मृत्यु भी एक महत्वपूर्ण दिन है कि नहीं? क्योंकि वो इस धरती छोड़कर दूसरे दुनिया में जाने का इस वेरी इंपॉर्टेंट है मृत्यु, इसलिए उसको हम आसानी से नहीं लेना चाहिए। और ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि कब जा रहे हैं और जाने के लिए वे तैयार है। दे आर प्रिपेयर्ड टू गो। क्या आप इस धरती छोड़ के जाने के लिए तैयार है? क्या आप इस मृत्यु के बारे में कभी मनन चिंतन करते हैं? मेरे जीवन में मृत्यु कब आ जाएगी, क्या मैं तैयार हूं? कभी भी आ सकता है, अचानक अटैक आ जाएगा, सोचने के लिए भी समय नहीं है। और किसी किसी को बिस्तर पर लेटे रहना 1 साल 2 साल, बीमारी, किसी किसी को बाल पक गया, इसका भी समय आ गया है। संकेत है, अलग अलग संकेत है, मगर हम आर बी प्रिपेयर्ड। संत पौलुस और पेतरुस अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है, क्योंकि वे ऐसी एक दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां ईश्वर ने उन्हें बुलाया अनंत जीवन की ओर। और अनंत जीवन की ओर प्रवेश करना हम सबों के लिए एक सौभाग्य की बात होना चाहिए। जो इस बंधन से छुटकारा मिलता है, शरीर आत्मा की बंधन जो है उसमें छुटकारा मिलता है और आत्मा अनंत जीवन की ओर यात्रा में तैयार होता है। इसलिए इस मृत्यु की घड़ी हम सबों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे आपके लिए शादी का दिन महत्वपूर्ण है या नौकरी मिलने के दिन महत्वपूर्ण है, वैसा मृत्यु भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं लूकस? मृत्यु हमारे जीवन में महत्व रखना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में नौकरी के दिन, शादी के दिन महत्व रखता है, मृत्यु ऐसे एक महान दिन है जब हम इस धरती छोड़कर ईश्वर के पास जा रहे हैं। और इसलिए पेतरुस और पौलुस अपने मृत्यु के दिन को अच्छी तरह समझते हैं और कहते हैं मैं अपनी पूरी दौड़ चुका हूं, लड़ाई लड़ चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा है। और इसलिए हमारे एक व्यक्तियों को, हमको भी नहीं बोला हमें कब जाना है, मगर हम सबों को ईमानदार रहना है। हर दिन में हर दिन अपना क्रिस्तीय जीवन में ईश्वर के प्रति, एक दूसरों के प्रति ईमानदार रहकर अपने आप को योग्य बनाना है उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। तो आइए इस महान संत पेतरुस और पौलुस का त्योहार मनाते हुए उनके जीवन
जीवन से हम सीखे, हम उनके जीवन से यही सीखे कि हमें उनके प्रति, उनके समान यीशु के प्रति ईमानदार रहना है और यीशु के नाम से सब कुछ त्यागने के लिए, यीशु को प्राप्ति के लिए और यीशु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर प्रभु को महत्व देने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उन महान संत पेत्रुस और पौलुस के लिए जो कलीसिया के खंभे हैं, द पिलर्स ऑफ द चर्च, जो कलीसिया के लैंटर्न्स है, जो ज्योति है जलती हुई है, हम सबों को प्रभु की ओर मार्गदर्शन करता है। आज भी हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, जीवन के अंत तक उनका वचन हमारे लिए मार्गदर्शक रहेगा। पेत्रुस के समान और पौलुस के समान हमारे एक व्यक्तियों को ईमानदार बनाएंगे। प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे पौलुस कहते हैं, मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मेरा दौड़ पूरा कर चुका हूँ और जीवन के अंत तक ईमानदार रहा है। हमारे एक व्यक्तियों को अपने क्रिस्तीय जीवन में ईमानदार रखिए। हमारे जीवन में सब कुछ छोड़कर उस प्रभु यीशु क्रिस्त को पाने के लिए, उसकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में वो ज्योति जला दीजिए, जिसे हम अपने क्रिस्तीय जीवन आपकी इच्छा के अनुसार जी सके और दुनिया को साक्षी दे सके। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर